कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो या कोई ऑर्गेनाइजेशंस हो, अब इसमें जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, अगर वो स्ट्रेस में रहेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो निज़ाम नहीं चल पाएगा। अगर किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट स्ट्रेस के अंदर हैं तो वो प्रॉपर से अपनी स्टडी नहीं कर पाएंगे। अगर वहाँ के पढ़ाने वाले टीचर, लेक्चरर जो उनसे वो स्ट्रेस में, तो वो सही से जो अपना इल्म है, अपना नॉलेज है, वो दूसरों तक कन्वे नहीं कर पाएंगे। इसी तरह किसी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में काम करने वाला जो एम्प्लॉय है, अगर वो स्ट्रेस के अंदर है तो वो ठीक से परफॉर्मेंस जो उनसी है वो नहीं दिखा सकेगा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट शॉर्ट कोर्स के हवाले से। आज की वीडियो में जो अहम चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट शॉर्ट कोर्स जो उनसे है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस शॉर्ट कोर्स का दौरानिया कितना है, फ़ी पैकेज क्या होता है, कौन से इदारे इस शॉर्ट कोर्स को ऑफर करवा रहे हैं, और अगर आप ये शॉर्ट कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद कौन कौन सा आपके पास एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाएगा जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, इंटरमीडिएट से लेके मास्टर डिग्री तक आप जितनी भी क्वालिफिकेशन आपकी है तो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट शॉर्ट कोर्स जो है ये आप कर सकते हैं। और सेकंड नंबर पे अगर इसके ड्यूरेशन की बात की जाए, दौरानिए की बात की जाए, ये तकरीबन 6 से 8 वीक का जो सा ये प्रोग्राम है शॉर्ट कोर्स। मतलब कि मिनिमम की बात करें तो 1 महीना और मैक्सिमम की बात करें ये 2 माह का शॉर्ट कोर्स है। तो ये वाला जो शॉर्ट कोर्स है नमल इस्लामाबाद जो सा है इदारा, नेशनल यूनिवर्सिटी मॉडर्न लैंग्वेज इस्लामाबाद कराची कैंपस जो सा है वो इस शॉर्ट कोर्स को ऑफ़र कर रहा है। अगर इसके फ़ी पैकेज की बात की जाए, दीगर जो इदारे हैं वो भी इस शॉर्ट कोर्स को ऑफ़र कर रहे हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। अगर इसके फ़ी पैकेज की बात की जाए तो ये इदारे पे डिपेंड करता है वो आपसे फ़ी पैकेज कितना चार्ज करेगा। अब हम बात करते हैं इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया पे। स्टूडेंट्स के अगर हम एम्प्लॉयमेंट एरिया पे बात करें, सबसे पहले तो हमारे पास एजुकेशन सेक्टर आ जाता है। अब इसके अंदर स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। इनके अंदर मतलब के जॉब्स ऑफर होती हैं। आप मतलब कि प्राइवेट सेक्टर के तौर पर जाके आप काम कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आपके पास मास्टर डिग्री, आप किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अपने टीचिंग के फ़र्ज़ जो उनसे सर अंजाम दे रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आपने ये शॉर्ट कोर्स भी किया तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का, तो आपके लिए फिर तो सोने पे सुहागा है, फिर तो ज़्यादा बेहतर है। अगर इससे हट के मतलब कि आपका और कोई डिग्री प्रोग्राम है, आपके पास ये शॉर्ट कोर्स है, तो आप इन इदारों में जाके स्टूडेंट टीचर जो उनसे हैं इनको आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। अब ट्रेनिंग क्या दे सकते हैं, इनको ये बता सकते हैं कि हम जो स्ट्रेस है उसको मैनेज कैसे किया जाए। अब स्ट्रेस से छुटकारा मुमकिन नहीं है, स्ट्रेस से बंदा नहीं निकल सकता। जब तक जान है तब तक तो इंसान ने इसके अंदर रहना ही, लेकिन इसको मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के जोन से है वो तौर तरीके जोन से वो शख्स बता सकता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट जोन से होता है वो। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाती है डिफरेंट इंडस्ट्रीज। अब जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर भी मतलब कि जाके, अब एक इंडस्ट्री है, वहाँ वर्कर है, वहाँ एम्प्लॉय है, वो काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर उनको स्ट्रेस में रखा जाएगा या वो ऑलरेडी स्ट्रेस में किसी भी वजह से, उनके कोई फाइनेंस के प्रॉब्लम है, उनके कोई फैमिली प्रॉब्लम है, उनके कोई प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, अगर वो स्ट्रेस के अंदर है तो जाहिर सी बात है वो आपकी कंपनी में ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। जब वो कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में सही से, इंडस्ट्री में सही काम नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है वो जो आपकी प्रोडक्शन होगी वो सही तरीके से नहीं होगी, वहाँ का जो काम होगा वो सही तरीके से नहीं होगा। जब ये काम सही तरीके से नहीं होगा तो जाहिर सी बात उसका नतीजा ठीक नहीं निकलेगा। तो उन जगहों पे जाके आप जो उनसे अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट के तौर पर आप काम कर सकते हैं, आप उनको ये तौर तरीके बता सकते हैं। उसके बाद कोचिंग एंड कंसल्टिंग होम आ जाते हैं जहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं। अब कोचिंग एंड कंसल्टिंग होम जो उनसे वहाँ आप बीइंग का कंसल्टेंट काम कर सकते हैं। मीन्स आप डिफरेंट लोगों को यहाँ ये बता सकते हैं कि हम इन चीज़ों से छुटकारा कैसे हासिल पाएँ, मीन्स हम कैसे स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर पाएँ। और उसके बाद डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर जो से हैं वहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं। अब ट्रेनिंग सेंटर में जाके जाहिर सी बात जिन लोगों को आपने ट्रेन करना, वो चाहे किसी एजुकेशन सेक्टर से उनका ताल्लुक है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से आ गए, वो किसी एनजीओ से उनका ताल्लुक है, ठीक है, वो मतलब कि ज़िंदगी के किसी भी शोबे से उनका ताल्लुक है, ठीक है। आप उनको बता सकते हैं कि स्ट्रेस जो से उसको मैनेज कैसे किया जाता है। और उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं जहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी बात, इन ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है, तो ये मतलब कि डिफरेंट जगह पे ये काम कर रही होती हैं। तो जाहिर सी बात जहाँ काम करना है वहाँ इंसान को परेशानियों का सामना तो करना पड़ता है। तो यहाँ जाके आप इनको ये बता सकते हैं, ये ट्रेन कर सकते हैं कि अगर आपको किसी किस्म की स्ट्रेस आती है तो आप उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद पर्सनल कोचिंग आ जाती है, किसी भी इंसान की, किसी भी फैमिली की जो सी वो पर्सनल कोचिंग आप कर सकते हैं। उनको ये बता सकते हैं कि ये जो स्ट्रेस है इसको मैनेज कैसे किया जाए, वो
उनके फाइनेंस के प्रॉब्लम है, उनके फैमिली प्रॉब्लम है, ठीक है ना, वो उनके कोई बच्चों के प्रॉब्लम है, वो बच्चों के करियर के मसाइल हैं, तो वहाँ आप उनको टोटली तौर पर डिस्कस कर सकते हैं। और उसके बाद डिफरेंट अकेडमीज जो सी वहाँ जाके आप बीइंग अ कंसल्टेंट काम कर सकते हैं, ठीक है। आप स्ट्रेस मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट के तौर पर वहाँ अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं कि आप ये बता सकते हैं कि स्ट्रेस है, इसको मैनेज कैसे किया जाए। और उसके बाद डिफरेंट मेडिकल एरियाज आ जाते हैं, वहाँ आप बीइंग अ कंसल्टेंट काम कर सकते हैं कि स्ट्रेस को मैनेज किस तरीके से किया जाए। तो ये शॉर्ट कोर्स है। अगर इसके सैलरी पैकेज की बात की जाए, ठीक है, तो वो आपकी स्किल पे डिपेंड करता है, आपके पास नॉलेज कितना है, आप किस तरह लोगों को ये कन्वे कर सकते हैं, लोगों को किस तरह डील कर सकते हैं कि वो स्ट्रेस से बाहर कैसे आएंगे, वो स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें। वहाँ हज़ारों भी बल्कि आप लाखों के हिसाब से भी अर्निंग कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो शॉर्ट कोर्स स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से थी, जिसमें हमने इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका दौरानिया, इसका फी पैकेज, इसका एम्प्लॉयमेंट एरिया और इदारे के बारे में बात की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।